हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। बेटा ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, या साथ ही साथ वो बच्चे जो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। आज आप सीखेंगे कि रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि रॉकेट कैसे उड़ान भर रहा है, समझे। क्या फोर्स होगा जब वो उड़ान भर रहा होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा जब वो उड़ान भर रहा होगा, साथ ही साथ क्या उसकी वेलोसिटी होगी आफ्टर टाइम टी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा प्यारा सा एक रॉकेट है। पहले तो 2 पॉइंट नोट कर लीजिए रॉकेट प्रोपल्शन पे। बेटा रॉकेट प्रोपल्शन किस पे बेस्ड होता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ पे बेस्ड होता है, ठीक है। कई लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ही बेस्ड है। बात वही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहो या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहो, दोनों एक ही पार्ट हैं, ठीक है। और साथ ही साथ रॉकेट प्रोपल्शन किसका एग्जांपल है? वेरिएबल मास सिस्टम का। क्योंकि जब ये रॉकेट उड़ रहा होगा, इसका फ्यूल कुछ खर्च हो रहा होगा, भाई कुछ फ्यूल लेके चला होगा, ठीक है। वो फ्यूल कुछ खर्च हो रहा होगा, तो इसका मास क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। और कैसा केस है? तभी तो वेरिएबल मास सिस्टम, मास चेंज हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं इसको वेरिएबल मास सिस्टम। आपने क्या पढ़ा था न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में? आपने पढ़ा था F = ma। ये फोर्स था। क्या सेम फोर्स, इसी फोर्स से रॉकेट ऊपर जाएगा? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे मास कांस्टेंट नहीं है। F = ma कब वैलिड है? ओनली वैलिड व्हेन द मास इज कांस्टेंट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रॉकेट का जो मास है, इनिशियल मास m0 मैंने बोला है, ठीक है। और ये ब्लू कलर का आप जो देख पा रहे होंगे क्या है? ये गैसेस है, गैस इजेक्ट कर रहा है। भाई कैसे गैस इजेक्ट करेगा? भाई इसके पास कुछ फ्यूल होगा, उसी फ्यूल को ये बर्न कर रहा होगा, स्मोक प्रोड्यूस कर रहा होगा, और उस स्मोक की वेलोसिटी इतनी तेज होगी, नीचे की तरफ फेंक रहा होगा, ठीक है, फेंक रहा होगा। मान लेते हैं इस जो ब्लू कलर का आपको स्मोक दिख रहा है, नीचे की तरफ फेंक रहा होगा, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u। किस वेलोसिटी से ये गैस नीचे इजेक्ट हो रही है? ये वेलोसिटी हम इसको नाम दे देते हैं u, पहली बात। और ये u क्या है? u क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। या ये कह लो रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए लिख देते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, बोलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस। किसकी बेटा? गैस की। VRT विद रिस्पेक्ट टू, बोलिए विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। समझ गए? समझ गए? क्या वेलोसिटी? बोलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, मैं यहां पे मैंने बोल दिया है m0 इसका कुछ मास है। ये मास क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे कुछ कम हो रहा होगा, तभी तो ये ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि इसका फ्यूल कुछ बर्न हो रहा होगा, कम हो रहा होगा मास रॉकेट का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा, जैसे ये भैया गैस u वेलोसिटी से नीचे आ रही है भैया, जब बोलो तो ये रॉकेट भी तो किसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v0, ठीक है। किसी v0 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी वेरिएबल होती है v0। भाई रॉकेट है तो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा, ऊपर की तरफ चढ़ते चढ़ते वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ गए। अभी तो इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? अच्छा, क्या u क्या होता है बेटा? u बेटा यहाँ पे वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? बेटा जनरली 95% के केस में आपके लिए ये जो u है लिख लीजिए बेटा, क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लिख लीजिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बात। जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है गैस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, जिस वेलोसिटी से गैस निकल रही है कांस्टेंट होगी जनरली, ठीक है। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, समझ गए। अच्छा, जो ये स्मोक है ये क्या है भैया? अरे धुआं किसका है बेटा? बोलिए फ्यूल का ही तो है। भाई फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल की बर्निंग हो रही है, उसी बर्निंग से क्या हो रहा होगा? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, और ये स्मोक नीचे की तरफ फेंक रहा होगा। बोलो इस स्मोक का कुछ मास होगा। बोलिए ये क्या है? रेट ऑफ बर्निंग ही तो है। रेट ऑफ बर्निंग कह लो या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो रेट ऑफ बर्निंग कहो या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कह लो। मैं कुछ क्या कहूं बताइए? रेट ऑफ कंजम्पशन कह लेते हैं, ठीक है। बोलिए रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ठीक बेटा। किस रेट से फ्यूल खर्च हो रहा है? समझ रहे हो कि नहीं समझ? इसका एक नाम दे देते हैं भैया, इसको एक चीज कहते हैं, ध्यान से देखिए क्या कहते हैं इसको। इसी को कहते हैं dm/dt। dm/dt क्या है? नथिंग बट इट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, या ये कह लो या रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। किस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है? dm/dt से। क्लियर कि नहीं क्लियर?
जब भी आपसे कोई कहेगा रेट ऑफ कंजम्पशन निकालो फ्यूल का, तो क्या करोगे, dm/dt निकालना है। समझ गए? ठीक है, गुड बेटा। ठीक, अच्छा अब बताइए, ये गैस नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। अरे भाई जैसे ये रॉकेट है मार्कर मेरा, ऐसे उड़ेगा, तो ये किस फोर्स से ऊपर उड़ेगा? जिस फोर्स से ये गैस निकल रही होगी, गैस इजेक्ट हो रही होगी, हाँ या ना, हाँ या ना। तो बोलिए बेटा, मान लेते हैं ये जो गैस निकल रही है ब्लू कलर से, देख रहे हैं जो ये ब्लू कलर से गैस निकल रही है, ये किस फोर्स से निकल रही है? इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं, बोलिए एफ नहीं देते हैं, एफ वेलोसिटी ऑफ गैस, जी बोलिए एफ जी लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड कहते हैं हम लोग। बोलिए, अरे यू क्या था, वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एफ जी लिख देते हैं। एफ जी मतलब फोर्स ऑफ गैस इजेक्टेड, किस फोर्स से गैस इजेक्ट हो रही है नीचे की तरफ। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, जैसे ये रॉकेट ऊपर जाना है तो ये कुछ नीचे फोर्स से निकलेगी गैस, तभी तो ये ऊपर निकलेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो बेटा हाँ या ना। अरे आपने देखा होगा ना टीवी में, बहुत धुआं होता है बेटा, इस रॉकेट को उड़ाने के लिए बहुत सी फोर्स लगती है गैस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत फोर्स लगाती है, जिस फोर्स से ये गैस निकल रही होती है उसी फोर्स से ये रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है। हाँ या ना? समझ गए? ठीक है। अच्छा, ये गैस नीचे Fg से निकलेगी, तो ये रॉकेट मान लेते हैं किस फोर्स से ऊपर जाएगा? क्लियर? बोलिए, किस फोर्स से जाएगा? मान लेते हैं Ft। Ft क्या है बेटा? थ्रस्ट फोर्स। लिख लीजिए, लिखना हो तो। Ft क्या है? थ्रस्ट फोर्स है। Fg आपका, बोलिए, गैस फोर्स ड्यू टू द इजेक्टेड गैस। क्लियर? ठीक है। Fg बेटा किसका फोर्स है? बोलिए, ये फोर्स कौन लगा रहा है? गैस की वजह से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Ft क्या है? किस फोर्स से रॉकेट ऊपर जा रहा है। समझ गए? हाँ या ना? ठीक है बेटा, समझ गए, गुड। अब बस हल्का सा चीज समझ लीजिए, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? बोलिए क्या कहता था? F इज टू, बोलिए, dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा dp/dt किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स। कौन कहता था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता था। ठीक है। अब आप यहां से क्या कह सकते हो भाई, dp क्या होता है? बोलिए भैया, d को d की जगह लिख रहे हैं तो p क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, mv लिख सकते हैं। हाँ या ना बेटा? ठीक है। अपॉन dt भी है। ठीक है, समझ गए। अब इसका मतलब क्या है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। कौन? मास इंटू वेलोसिटी में है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो भैया डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या कहोगे? यहां से बोलिए, एक बार आप क्या करो, मास को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट समझ लो। तो मास एक बार बाहर निकाल दिया और हमने v को क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया? v को, बोलिए, v को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। बोलिए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? बोलिए, डिफरेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे dv/dt कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाते हैं। बेटा आपको चेन रूल आता होगा डिफरेंशिएशन करने का, नहीं आता तो ये फॉर्मूला रट लीजिएगा लास्ट में जो आएगा। ठीक है। एक बार आपने v को डिफरेंशिएट कर दिया और मास को बाहर निकाल दिया। ठीक है, m dv/dt। अब इस बार क्या करो, v को बाहर निकाल लो और m को डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो m को डिफरेंशिएट कर दिया, dm/dt। समझ गए होंगे? ये आपका क्या है? फोर्स। न्यूटन, बोलिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही तो कहता था, यही तो कहता था बेटा। बोलिए, यही तो कहता था। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? F इज टू ma, वो कब होता था? जब मास कांस्टेंट होता था। dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। भाई मास कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? dm/dt, चेंज ही नहीं हो रहा, मास चेंज ही नहीं हो रहा, तो dm/dt क्या होता था? जीरो हो जाता था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर कि नहीं क्लियर? ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाती थी F इज टू ma के लिए, याद है? और यहां से क्या कहते थे? m है और dv/dt तो हमारा क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था। तो हम क्या देते थे? F इज टू ma, क्योंकि dv/dt क्या होता है? a होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो मास और ये dv/dt एक्सेलरेशन होता था ma। बोलिए, F इज टू ma कहते थे। समझ लो कब? जब मास कांस्टेंट होता था, याद है? मगर यहां पे मास कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल मास है, बता चुका हूं। भाई क्या हो रहा होगा, ये रॉकेट कुछ कंजम्पशन कर रहा होगा फ्यूल का, उसी कंजम्पशन से ये ऊपर जा रहा है ना। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो इसका मास कुछ कम हो रहा होगा, वेरिएबल मास है। समझ गए? इसका मतलब ये है कि, अच्छा अब देखिए ये चीज हमें कहां लगानी है। ये इक्वेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से जो आपका ये फॉर्मूला आया, ये हम किस पे लगाएंगे? गैस पे लगाएंगे। हमें निकालनी है Fg, और Fg किसके बराबर कर देंगे? Ft के बराबर कर देंगे। तो यहां से मैं पूछूं Fg, फोर्स ऑफ इजेक्टेड गैस। क्लियर? फोर्स ड्यू टू इजेक्टेड गैस। तो आप क्या कहोगे? जो इसकी वेलोसिटी है इजेक्टेड गैस की, क्या है? कांस्टेंट है। बताई थी बेटा, कांस्टेंट है। तो यहां से क्या कह सकते हो? यहां से कह सकते हो dv/dt। अरे भाई वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या? dv/dt का मतलब क्या हो गया? जीरो हो गया। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है? dv/dt का इसका मतलब ये जीरो है।
अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, चेंज ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये डी बाई डी टी जीरो है। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। तो इसका मतलब है कि ये पूरा टर्म जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, समझ गए, समझ गए। अच्छा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एफ जी क्या आ जाएगा, वी डी एम बाई डी टी, वी डी एम बाई डी टी। बेटा वेलोसिटी यहाँ पे वी मत लिखना, क्योंकि आपने इसको नाम दिया है यू, तो इसकी जगह वी की जगह बस नाम चेंज करना है, यू लिख दो, यू डी एम बाई डी टी। लो बेटा आ गया, बोलिए बोलिए, फोर्स ड्यू टू द इजेक्टेड गैस, किस फोर्स से गैस इजेक्ट हो रही होगी, यू डी एम बाई डी टी। और सेम फोर्स से सेम मैग्नीट्यूड से ये एफ टी भी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। एफ टी क्या है, बोलिए फोर्स ऑफ द रॉकेट, किस फोर्स से जा रहा होगा, बोलिए यू डी एम बाई डी टी। क्योंकि आपको पता है यहां से बात एक क्या, बोलिए एफ जी किसके बराबर है, एफ टी के बराबर है, ठीक है। बस एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं। भैया ये नेगेटिव में होगा, अरे भाई ये वाला फोर्स एफ जी है जो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, वैल्यूज तो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, जिस वैल्यू से ऊपर नीचे हो रहे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। इसका मतलब है ये जो एफ जी है ये यू डी एम बाई डी टी से नीचे फेंक रहा होगा गैस को फोर्स से, उसी फोर्स से एफ टी मतलब यू डी एम बाई डी टी ये भी सेम फोर्स से ऊपर जा रहा होगा। क्लियर बेटा, क्लियर, समझ गए। तो पहला फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि यही आपका एफ टी है, किस फोर्स से, बोलिए एफ टी क्या हो जाएगा, यहीं से क्या कह दोगे, यू डी एम बाई डी टी, यू डी एम बाई डी टी। ये आला आप नोट करिए, क्या थ्रस्ट फोर्स होगा, किस थ्रस्ट फोर्स से रॉकेट ऊपर जाएगा। बेटा थ्रस्ट फोर्स मतलब एफ टी मतलब ऊपर किस फोर्स से रॉकेट जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, नोट कर लीजिए, समझ गए, मिटा दें। पहले एक बात नोट कर लीजिए, समझ गए, मिटा दें, ठीक है, मिटा दें बेटा, चलिए मिटा दें, चलिए। तो आपने पढ़ा पहला फॉर्मूला, क्या पढ़ा आपने, पढ़ा थ्रस्ट फोर्स निकालने के लिए क्या पढ़ना है आपको, यू डी एम बाई डी टी, बोलिए। और यहां पे आपको पता होगा u क्या है, u है आपकी वेलोसिटी ऑफ गैस, किस वेलोसिटी से गैस इजेक्ट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट के हिसाब से, समझ गए, ये u है, ठीक है, समझ गए। dm बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, समझ गए, किस रेट से फ्यूल कंजम्प्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है, बर्न हो रहा है, बस, ठीक है, पहला फॉर्मूला आ गया। अब आपसे पूछे कि भाई कि ये जो रॉकेट है किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा। भाई वेलोसिटी देखो, ये तो वेरिएबल है, वी नॉट ना कह देना कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट था, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। इसका मतलब है जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की बात कर रहा हूँ, वो चेंज हो रही होगी, बढ़ रही होगी धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो एक्सेलरेशन भी आएगा। तो मान लेते हैं इस रॉकेट के ऊपर क्या एक्सेलरेशन होगा, ए एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा, समझ गए। तो चलिए इसकी एफबीडी बनाते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन स्पेलिंग सही नहीं क्या, अरे देखिए एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर। यहां से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटा, एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, एफबीडी बनाना होगा। एफबीडी क्या मतलब होता है, फ्री बॉडी डायग्राम इस रॉकेट का, किसका बनाना होगा, रॉकेट का। तो इस रॉकेट का मास क्या बेटा, बोलिए एफबीडी बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस बड़े से मास के रॉकेट को हम क्या दिखा देंगे, एम नॉट दिखा देंगे एफबीडी बनाने के लिए। अब इस पे सारे फोर्सेस देखो, इस रॉकेट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, बोलो बेटा। एक तो आपको दिख ही रहा है, एक तो इसका जिस फोर्स से खुद ऊपर जा रहा है एफ टी, समझ रहे हो क्या, इसके पास एक फोर्स ऊपर की तरफ है एफ टी, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। और एक तो इस के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा बेटा। एम जी होता है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, एम नॉट जी। मास कितना है इस रॉकेट का, एम नॉट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, एम नॉट जी। अच्छा, अब ये मत कह देना नीचे एफ जी भी लग रहा है बेटा, ये तो गैस का फोर्स है, गैस लगा रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हमें एफबीडी में वो फोर्स दिखाना होता है जो मास पे लग रहा है। मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ टी लग रहा है जो इसको ऊपर ले जाएगा, और एक नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, समझ गया, क्लियर। तो एफबीडी मैंने बना दी, ये ए एक्सेलरेशन से किसी ऊपर जाएगा। इस ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, समझ गया, क्लियर।
ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, समझ गए। तो एक्सेलेरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है बेटा, FBD बनाना पड़ता है। क्या, FBD। तो चलिए देखिए, ये आपकी FBD हो गई। अब आप यहाँ से क्या कह सकते हो, देखो बेटा वो फोर्स है जो एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में, उसको हमें पॉजिटिव लेना होता है। तो FT दिख रहा है, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन भी है, एक्सेलेरेशन ऊपर है तो FT भी ऊपर है, समझ रहे हो। इसका मतलब FT पॉजिटिव होगा, तो FT हमने पॉजिटिव लिया। और mg देखो नीचे लग रहा है, mg मतलब m0g, समझ रहे हो, नीचे है, एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में उल्टा है, एक्सेलेरेशन ऊपर तो m0g नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब -m0g लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन के। ये क्या हो गया, हमने क्या कहा था, याद करो बेटा, एफ नेट किसके बराबर होता है, ma के बराबर। बोलो याद है कि नहीं याद है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, एफ नेट इज टू ma। तो ये आपका नेट फोर्स हो गया इस मास पे, इस m0 पे, ये आपका नेट फोर्स हो गया। भाई एक ऊपर खींच रहा है कि नीचे खींच रहा है, ये आपका नेट फोर्स हो गया। किसके बराबर करना है, ma के बराबर करना है। ma मतलब यहाँ पे मास कितना है, m0 है बेटा, कितना है, m0 1 कह देंगे, समझ गए, क्लियर। यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं क्या, बोलिए एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, बोलिए FT माइनस m0g, क्लियर, अपॉन m0, समझ गए, अपॉन m0। तो बस कुछ नहीं बेटा, ये फॉर्मूला रटना नहीं है आपको क्या करना है, आपको FBD बनाना पड़ेगा और FBD बना के ऐसे कर देना है एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, समझ गए, क्लियर, समझ गए, बोलिए समझ गए। ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया और आपने FT थ्रस्ट फोर्स क्या पढ़ा था, बता देता हूँ फिर से, U dm/dt, क्लियर, U dm/dt। U क्या था, वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड, और dm/dt था रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, वीडियो में बस बने रहें, बार भर के क्वेश्चन करेंगे जो आपको एडवांस लेवल तक क्लियर हो जाएगा। समझ गए, मिटा देते हैं। तो एक्सेलेरेशन और फोर्स आपने सीख लिया है। अब चलिए वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, किस वेलोसिटी से, जैसे आपको दिख रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ रही होगी, तो किसी टाइम बाद वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वो वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, कुछ टाइम बाद, समझ रहे हो कि नहीं समझो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मिटा दें, पहले तो कॉपी कर लीजिए बेटा, ठीक है, मिटा दें। तो अब तक आपने पढ़ा थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालते हैं रॉकेट के ऊपर, और साथ ही साथ एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं FBD का यूज करके, ठीक है। मतलब फोर्स निकालना सीख गए, एक्सेलेरेशन निकालना सीख गए। अब क्या बचा, वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी होगी रॉकेट की आफ्टर t टाइम। जैसे देखिए आपके पास कोई टाइम इनिशियल 0 है, इस केस में देखो यहाँ पे आपका इनिशियल केस है और ये आपका भी फाइनल केस है। इनिशियल केस जो आपने पहले देखा वही मैंने बना दिया, अभी फाइनल केस भी बनाएंगे। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t रॉकेट का निकालने का तरीका आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये आपका इनिशियल केस हो गया। इस समय ये क्या होगा, m0 क्या होगा, मास नहीं बेटा, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट। क्या है, मास ऑफ रॉकेट नहीं, इनिशियल मास। क्या है, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, क्लियर, मास ऑफ रॉकेट, ROKET, ठीक है, समझ गए। V0 क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट नहीं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। क्या है, V0 है अपनी इनिशियल वेलोसिटी। बेटा लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन ना हो, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। किसकी वेलोसिटी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, इसमें भी रॉकेट है, क्योंकि आप कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, सब कुछ इनिशियल, रॉकेट उड़ान भरने वाला ही है बस, ठीक है, टाइम 0 है, ठीक है। उस केस में इनिशियल वेलोसिटी V0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 होगा तो 0 होगी, बोलाइए जल्दी से। जनरली ऐसा होगा कि जब भी आप क्वेश्चन में, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, आपकी इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की 0 होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अच्छा, हमेशा 0 ये नहीं हो सकता, क्या पता पहले से कोई इनिशियल वेलोसिटी से रॉकेट उड़ रहा हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वहां से लेके आपने फाइनल तक देखना हो, समझ रहे हो, t इक्वल टू 0 पे हमेशा कहानी थोड़ी ना होगी, ठीक है। चलिए समझ गए, इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आते हैं फाइनल केस पे, क्या होगा। अब आपको पता है ये मास ऑफ रॉकेट कुछ कम होगा। ये मास कब का है, जब टाइम 0 था, क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन होगा, फ्यूल कंजम्प होगा, गैसेस इजेक्ट होंगी, भाई बर्निंग होगी गैसेस की, तो मास डिक्रीज करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ड्यू टू बर्निंग ऑफ गैसेस, ठीक है। तो फ्यूल कुछ कम होता जाएगा, तो मास ऑफ रॉकेट कुछ कम होगा, तो नाम दे देते हैं उस समय फाइनल केस में कुछ मास बचा होगा, उसको कह देते हैं m।
ये क्या है, फाइनल मास ऑफ द रॉकेट कह लो, या ये कह लो बेटा मास आफ्टर टाइम टी, मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ रॉकेट आफ्टर टी टाइम, बोलिए आफ्टर टाइम टी, ठीक है। जब कुछ टाइम बीत गया उस समय उसका मास कितना रॉकेट का, क्या है, m, ठीक है। कुछ मास कम होता जा रहा होगा क्योंकि इनिशियल केस में तो भरपूर मास होगा, क्योंकि और जैसे जैसे फाइनल टाइम बीतता जाएगा कुछ मास कम होता जाएगा क्योंकि भैया पता है गैस खर्च हो रही होगी, समझ गए। अच्छा, और आपको पता है कुछ समय बीतने बाद ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ कम होगी, जीरो भी हो सकती है, और धीरे धीरे फाइनल केस में टाइम बीतेगा तो ये रॉकेट अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, कुछ एक्सेलेरेशन गेन करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी फाइनल केस में। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगी, v, इसको v लिखते हैं। अब आपको कुछ नॉर्मल पॉइंट बता देते हैं बेटा, ये v नॉट, जो ये v नॉट होगा, या ये कह लो v फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये जो v है फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम ऑफ रॉकेट, ठीक है, क्या होगी, बड़ी होगी v नॉट से। पहली नोट करने वाली बात है, अरे ये तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ कम ही होगी, फाइनल वेलोसिटी भैया आफ्टर टी टाइम बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी, समझ गए। अच्छा, v ज़्यादा है किससे, v नॉट से, ठीक है। ये मास और m नॉट में देखो क्या कहानी होगी। अब आपको पता है ये इनिशियल मास है, इस समय भरपूर तेल होगा इसके पास, फ्यूल होगा, ठीक है, भरा हुआ होगा ये रॉकेट, तो इस केस में कहोगे क्या, m नॉट तो बेटा ज़्यादा होगा किससे, m से। ये m क्या है, आफ्टर टी टाइम, कुछ खर्च होने के बाद फ्यूल, तो कमी हो जाएगा ना फ्यूल, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मास कुछ गिर जाएगा रॉकेट का, समझ गए। अच्छा, बस एक क्वेश्चन आता है यहां से कि क्या वेलोसिटी होगी, ये v निकालना सीखना है। इस v का फॉर्मूला क्या होगा, ये v है क्या, पहले तो ये पकड़ो, पहले ये पकड़ो, v क्या है, वेलोसिटी, बोलो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टी टाइम, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, कुछ समय बीतने के बाद क्या वेलोसिटी है इस रॉकेट की, यही सीखना है इस लेक्चर में। अब देखिए बेटा क्या होती है वेलोसिटी, ये v निकालने का तरीका क्या है, ये v निकालने का तरीका है v नॉट प्लस लॉग बेस e m नॉट, नहीं ये एक नहीं होता है, यहां पे u भी लगता है, ठीक है, ठीक है, u, बोलिए u लॉग बेस e, लॉग बेस e है बेटा m नॉट अपॉन m, ठीक है। बोलिए ये आपका फॉर्मूला क्या है, बोलिए ये v क्या है जो आपने v लिखा है, ये v है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टी टाइम, ये v कुछ समय बीतने के बाद, या ये कह लो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये v क्या है फाइनल वेलोसिटी कह लो, या वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टी टाइम, ये v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, पहले जब टाइम जीरो था। जनरली ऐसा पाया गया है, क्वेश्चंस में ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखना होगा, समझ रहे हो कि समझ, हमेशा जीरो जरूरी नहीं है, क्या पता इनिशियल वेलोसिटी खुद उसके पास पहले से कुछ हो तो जीरो मत रख देना, जो दिया होगा रखना, ठीक है, प्लस u लॉग बेस e, ठीक है, m नॉट अपॉन m, u क्या है, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड, ठीक है, ये फाइनल की इनिशियल बताए थे, ये तो कांस्टेंट रहना है भैया, इनिशियली भी u से निकल रहा था और फाइनली भी u से निकल रहा होगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर। अच्छा, लॉग बेस e, अच्छा m नॉट अपॉन m, m नॉट क्या है, मास, कैसा मास, इनिशियल मास, ठीक है, रॉकेट का इनिशियल मास, m क्या है, फाइनल मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर टी टाइम, समझ गए। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कैसे निकालेंगे आफ्टर टी टाइम, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u लॉग बेस e m नॉट बाय m, ठीक है, मिटा दें, क्लियर। चलिए करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके सारे फंडामेंटल क्लियर कर देगा, ठीक, मिटा दें। तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रॉकेट प्रोपल्जन, जितना आपने पढ़ा बेटा इतना सफिशिएंट है जेई और नीट क्लियर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कम से कम रीड करके एक बार पॉज करिए वीडियो को और खुद से ट्राई करिए। सीपीएमटी 1998 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्री आईक्यू क्वेश्चन है। तो इसी से चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, मतलब ऊपर दगने के लिए तैयार है रॉकेट, ठीक है। द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैस इज 800 मीटर पर सेकेंड टू गिव एन अपवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट। इसका मतलब क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ गैस इजेक्ट होगी या खर्च होगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ, कितनी गैस निकलेगी। भाई बताया था ना, जब भी रॉकेट उड़ता है तो गैस नीचे की तरफ निकलती है, कितना मास गैस का खर्च होगा या कह लो इजेक्ट होगा उस रॉकेट से, ताकि वो अपने नीडेड थ्रस्ट, नीडेड फोर्स तक पहुंच सके।
समझ रहे हो कि नहीं गए, वो अपने उड़ान को भर सके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, गैस इजेक्टेड पूछ रहा है आपसे, अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड। इसका मतलब क्या, आपसे पूछ रहा है dm/dt। क्या पूछ रहा है, dm/dt, मतलब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। क्लियर, यहां से रॉकेट बना सकते हैं जल्दी से, प्यारा सा एक छोटा सा मुन्ना सा। ठीक, मान लेते हैं इस रॉकेट का मास, देखो ये कुछ गैस छोड़ रहा होगा। इस रॉकेट का मास बेटा कितना दिया है, m0 कितना है, 500 नहीं 5000 kg ना, कितना दिया है, 5000 kg दिया है बेटा। ठीक है, और ये कुछ गैस इंजेक्ट कर रहा है किसी वेलोसिटी से, समझ रहे हो। इसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी। बोलो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस कितनी थी, बोलिए कितनी है, बोलिए। इजेक्टेड गैस इज 800 मीटर पर सेकंड दिया ना। द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस मतलब वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस, ठीक है, कितनी दी है, 800 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गए। और इसके ऊपर पता है आपको थ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, Ft, समझ गए, ग्रेविटी, बोलिए Ft फोर्स लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा होगा। इसके पास एक्सेलरेशन भी है, कितना एक्सेलरेशन कितना दिया है, बोलिए एक्सेलरेशन कितना दिया है, ए दिया है आपको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रॉकेट का एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी दी है गैस की, एक्सेलरेशन दिया है रॉकेट का, Ft पता है। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए FVD बना लेते हैं। तो बेटा देखिए FVD बनाने के लिए इस बड़े से रॉकेट को क्या दिखा देंगे, एक छोटा सा पॉइंट मास, कितना m0, कितना हो गया m0। इसके ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ Ft फोर्स लग रहा है। और पता होगा रॉकेट पे क्या लग रहा है, रॉकेट पे क्या लग रहा है, एक नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स m0g, m0g भाई mg होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास कितना है m0 है तो m0g। क्लियर, अच्छा। और आपको पता है ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पता है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरूरत आएगी रखेंगे भी फॉर्मूले में। अब यहाँ से क्या कह सकते हो बेटा, एक्सेलरेशन ऊपर है पॉजिटिव, बोलो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, और Ft फोर्स भी ऊपर की तरफ है। मैंने क्या कहा, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सारे फोर्स पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, तो इसका मतलब क्या है, Ft पॉजिटिव ले लेंगे हम। ठीक, m0g ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो एक्सेलरेशन ऊपर है, m0g नीचे है, अपोजिट है एक्सेलरेशन के, तो इसलिए नेगेटिव लेंगे। m0g किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से बोलिए f0, बोलिए क्या कह देंगे, ये आपका fnet हो गया। fnet किसके बराबर करना होता है, ma के बराबर। किसने कहा, न्यूटन सेकंड लॉ। भैया fnet किसके बराबर कर दो, ma के बराबर। ठीक है, ये आपका fnet था, इसको हमने ma के बराबर दे दिया। ma मतलब मास, बोलो मास किसका, रॉकेट का, तो m0 लगा लो भैया, डरना मत। ठीक, समझ गए। ये किसने कहा था, Fnet इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, यहां से हम सारी वैल्यूज रख देंगे। बेटा Ft क्या होता था, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, जल्दी बताओ बेटा, u dm/dt, u dm/dt। समझ गए, क्लियर। यहां से कह सकते हो Ft क्या है, u dm/dt, ठीक, माइनस m0g इक्वल टू क्या, m0a। अब यहां से सारी वैल्यू पुट कर दो। बेटा u क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस कितनी है, 800 मीटर पर सेकंड, बोलिए 800 हो गया, इनटू dm/dt, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, यही निकालना है आपको। ठीक है, कितना गैस इजेक्ट हुआ, कितना अमाउंट ऑफ गैस इजेक्ट हुआ, यही तो क्वेश्चन पूछा है, तो वही आपका dm/dt यही निकालना है। ठीक है, माइनस m0 मास ऑफ रॉकेट कितना है, 5000, कितना है 5000 है बेटा। क्लियर, इंटू जी, तो यहाँ पे 10 रख देंगे। क्वेश्चन में देखिए जी की वैल्यू दी है 10, यहाँ से m0 कितना हो जाएगा, m0 भी रॉकेट का मास है, कितना हो जाएगा 5000 नहीं 5000 नहीं है ना, 500 नहीं है, 5000 है। अरे 50 हो गया यार यहाँ तो। ठीक है, 5000 है ना बेटा, ठीक है, तो यहाँ भी 5000 हो गया। इंटू ए कितना है, ए कितना है, एक्सेलरेशन ऑन द रॉकेट कितना है, बोलिए इंटू ए कितना, 20 है। समझ गए। अब यहाँ से क्या कह सकते हो आप, dm/dt निकालने के लिए, बोलिए dm/dt कैसे निकलेगा, जल्दी देखिए बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस तरफ आपका कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 1 लाख, समझ गए, ये आपका 1 लाख हो जाएगा। इस तरफ बोलिए 5000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 1 लाख। इधर कितना हुआ 50, सॉरी आपका कितना है 5000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50000 माइनस में, उधर भेज दो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, 50000 प्लस हो गया उधर जाके। क्लियर, अच्छा इसके साथ देखो 800 मल्टीप्लीकेशन में था, इसको नीचे भेज देंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, 800 नीचे भेज देंगे। क्लियर है बे भारी,
हाँ, जीरो बहुत लग जा रहे हैं उल्टे सीधे, ठीक है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो आप, इसको जब बेटा सॉल्व करोगे 1.5 लाख अपॉन कितना हो जाएगा, अरे भाई 1.5 लाख अपॉन 800 कितना आएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 87.5, ठीक है, 87.5 और यूनिट क्या होगी, केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड। अरे बाप रे बाप, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, किस रेट से फ्यूल कंजम्प्ट होगा, 1 सेकंड में, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 187.5 केजी फ्यूल खर्च हो जाएगा। अरे भैया बहुत खर्च होता है, तभी तो इतना भारी रॉकेट उड़ेगा, 5000 केजी का रॉकेट है, 5 कुंटल, इतना भारी रॉकेट उड़ेगा, 1 सेकंड में कितना खर्च हो रहा है फ्यूल, 187.5। क्लियर कि नहीं क्लियर, यही आपका क्या है, यही आपका dm/dt मतलब आंसर है, बोलिए 187.5 केजी पर सेकंड, यूनिट लिख लेना, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया, क्या निकाला हमने, अरे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, या कह लो कितना मास ऑफ गैस इजेक्ट हुआ ताकि वो नीडेड थ्रस्ट ताकि वो उड़ान भर ले। क्लियर, अच्छा मिटा दें, अच्छा मिटा दें। अच्छा बेटा ध्यान से देखिए, यहीं पे अगर आपसे कोई कहता कि वो नीडेड थ्रस्ट क्या है, वो नीडेड थ्रस्ट क्या, देखो क्वेश्चन में अगर एक चीज और ऐड होती कि वो नीडेड थ्रस्ट क्या, किस फोर्स से ये ऊपर बढ़ेगा, उड़ान भरेगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालोगे भैया, एफ कैसे निकालते हैं, वही आपका होगा नीडेड थ्रस्ट। बोलिए क्या होता है, एफ टी इक्वल्स टू यू dm/dt, बोलिए एफ क्या होता है, एफ आपका होता है u dm/dt। अगर ये पूछता आपसे कोई एफ निकालो तो आप क्या करते भाई, u तो पता है आपको, u क्या है, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस कितनी है, 800 मीटर पर सेकंड, क्लियर, इनटू dm/dt रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, ये तो निकाल चुके हो 187.5। क्लियर, अरे किए लाला की नहीं, ये सॉल्व कर लेते आपका एफ आ जाता। क्लियर, एफ आ जाता, अच्छा एफ आ जाता, समझ गए। अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता, क्या कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ गैस, किस फोर्स से गैस नीचे एजेक्ट हो रही होगी, याद है वो क्या था, एफ था, वो क्या था, एफ था। अब आपको पता होगा कि एफ ही एफ है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जो आपका एफ आएगा, जो सॉल्व करोगे आएगा, कोई पूछे आपसे एफ कितना होगा, तो एफ भैया नेगेटिव आ जाएगा बस एफ के बराबर। अरे जो भी ये वैल्यू लाओगे उतनी सेम वैल्यू किसकी होगी, एफ की होगी, बस नेगेटिव में होगी, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है एफ समझ गए कि नहीं समझ गए। क्लियर, कोई आपसे पूछता कि किस फोर्स से गैस इजेक्ट हो रही है, तो एफ निकालते, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वैल्यू सेम होती है बस डायरेक्शन अलग है, समझ रहे हो, तो इसलिए देखो एफ क्या है, नेगेटिव ऑफ एफ क्लियर, चलिए मिटा दें, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे फंडामेंटल, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है, हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रॉकेट कंज्यूम 1 कुंटल ऑफ फ्यूल पर सेकंड, बेटा इस बार केजी में नहीं दिया है, फ्यूल कंजम्पशन कुंटल में दिया है। द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट कितनी है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान से। कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, पहला क्वेश्चन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट मतलब एफ फोर्स पूछ रहा है, थ्रस्ट फोर्स पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, ठीक है, व्हेन इट मास रिड्यूसेस टू 1/100th ऑफ इट्स इनिशियल मास, जब उसका मास m0 से कितना टाइम्स गिर गया, 1/100 टाइम ऑफ इनिशियल मास, उस समय क्या वेलोसिटी होगी किसकी, रॉकेट की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं रॉकेट का, ठीक है, ये आपका रॉकेट है बेटा, ठीक, आपको पता होगा इसमें से फ्यूल कंजम्प्ट हो रहा होगा, ये गैस इजेक्ट हो रही होगी, ठीक है, किसी रेट से खर्च हो रहा होगा फ्यूल, तो मान लेते हैं इस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल क्या होगा, dm/dt, ठीक है, समझ रहे हो, अच्छा क्लियर। और किसी फोर्स से ये ऊपर जा रहा होगा, एफ फोर्स से, मान लेते हैं ये एफ फोर्स से ऊपर जा रहा होगा, और ये गैस किस वेलोसिटी से नीचे निकल रही होगी, किस वेलोसिटी से नीचे निकल रही है, ये होगी u, और u कितना दिया है बेटा, u आपको दिया है कितना, बोलिए द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैस इज, बोलिए एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, और यही होता भी था u, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, रिस्पेक्ट टू रॉकेट कितनी दी है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, बेटा कितनी दी है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से बेटा मीटर पर सेकेंड नहीं दी है, मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा, ठीक है। और ये dm/dt क्या दिया है, dm/dt, चलिए अभी देखते हैं, हो गया,
अच्छा, अब आपको पता होगा किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। अब ये मत कहना कि ये v0 से जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि v0 क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। अब वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे क्या वेलोसिटी होगी जब उसका मास रॉकेट का कितने गुना कम हो गया है, 1/100 टाइम्स, ठीक है। अब ये मत करना v0 यहाँ पे हो और v0 इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की 0 होगी। समझ रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की कब 0 होती है, जब उड़ान भरने वाला है या हवे में है। समझ रहे हो, बहुत समय बीत गया है, उस समय इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना कहोगे रॉकेट की होगी, फाइनल वेलोसिटी यही तो निकालनी है, बताए थे आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, थ्रस्ट फोर्स निकालना है हमको। थ्रस्ट फोर्स निकालना है तो आपको पता होगा थ्रस्ट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बोलिए। आपको dm/dt चाहिए होगा। देखिए थ्रस्ट फोर्स मतलब Ft क्या होता है, u dm/dt, ठीक बेटा, क्लियर। अब dm/dt, बेटा dm/dt दिया है कितना, 1 क्विंटल पर सेकेंड, मतलब बताइए dm/dt की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, कितना दिया है 1 कुंटल, कितना दिया है 1 कुंटल पर सेकेंड। इसका मतलब क्या बेटा, 1 कुंटल में कितने केजी होते हैं, कितने केजी होते हैं बताइए, कितने केजी होते हैं, 100 केजी होते हैं। तो यहाँ से कह सकते हो कि 100 केजी पर सेकेंड खर्च हो रहा है, मतलब dm/dt रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कितना है, 100 केजी पर सेकेंड। ठीक है, समझ गया, ये तो आ गया, ये तो आ गया। यहाँ पे dm/dt रख दो केजी में, चाहिए था रख दिया। u रखना है, u क्या होगा बेटा, है बोलो, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस कितनी है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड नहीं दिया है, ठीक है, कितना दिया है 5, बोलो 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर को किस में कर लो, मीटर। तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, 5000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, समझ गए, बोलिए भाई। किलोमीटर की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना होता है 1 किलोमीटर, 1000 होता है, तो 1000 रख दो, बोलिए, तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से Ft फोर्स निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u कितना है बेटा, जल्दी से रखो वैल्यू, u कितना है आपका 5 है, 5000 ना, इंटू dm/dt, dm/dt कितना है 1000 है, बोलिए कितना है 1000 है, 1000 है, सॉरी 100 kg है ना, अरे सॉरी आज जीरो का बहुत खेल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या कह सकते हो, कितने जीरो टोटल, 5 जीरो है, तो सीधे लिख दो यहाँ से 5 × 10⁵ न्यूटन। थ्रस्ट फोर्स इस रॉकेट पे कितना लगेगा, बोलो 5 × 10⁵ न्यूटन, ठीक है। यही फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ रॉकेट है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ रॉकेट यही है, ठीक है। क्या फोर्स लग रहा होगा, यही एक्सर्टेड फोर्स है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन इट मास रिड्यूसेस टू। आपको पता है जैसे जैसे मास कम होगा, क्योंकि आपको पता है इसका कुछ मास होगा m0, याद है, ठीक है। अब यहाँ पे m0 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इनिशियल केस था m0, तो इनिशियल केस, ठीक है, जब इनिशियली ये उड़ान भरने वाला था, इसके पास भर के तेल होगा, समझ रहे हो, इसने कंजम्पशन नहीं करना स्टार्ट किया होगा अभी, तो उस समय इसकी इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट होगा। अब ये नहीं होगा, कह रहा है कि अब इसके पास m हो गया, कुछ कम हो गया होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, जो मैंने क्या कहा था, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर t टाइम। तो क्या था ये फॉर्मूला, याद करो, v प्लस, बोलिए प्लस u log बेस e, u log बेस e, और बोलिए m0/m, यही तो था इनिशियल मास, बोलिए m0 क्या था, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, क्लियर, जब उसने उड़ान भरने वाला था, और अपॉन फाइनल मास, क्लियर कि नहीं किया, रॉकेट का फाइनल मास m क्या था, फाइनल मास। ये क्या था, v0 क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। बेटा जनरली मैंने क्या कहा था, कैसी होती है इनिशियल वेलोसिटी, 0 होती है। वहां पे मैंने आपको 0 क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमेशा 0 हो, समझ रहे हो। यहां से आप कह दोगे कि इनिशियल वेलोसिटी, भाई इनिशियल रॉकेट, बोलो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट कितनी होगी, 0 होगी यार, उड़ान भरने वाला था, बोलो अरे भाई फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u log बेस e m0/m। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी रॉकेट की, 0 होगी जनरली, दी भी नहीं है, जरूरी नहीं कि हमेशा 0 हो, अगर दी होती तो यहाँ पे 0 मत रख देना, समझ रहे हो कि समझो, पहले से बोलता कि रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी पहले से कुछ है, ठीक है, तो 0 मत रखना, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो कि भाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो u log बेस e m0/m, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक बात आपको पता होगी बेटा, क्या कि बेटा ये log बेस e से आपको किस में आना है, log बेस 10 में आना है, तो क्या करना पड़ेगा,
बोलिए, आगे इंटू करना पड़ता है 2.303, नहीं पता तो बेटा समझ लीजिए। और ये u तो है ही, ठीक है, u log बेस अब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, log बेस e से log बेस 10 में जाना है तो 2.303 इंटू कराना है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, अब ये क्या देखो, ये क्या है आपका m नॉट अपॉन m, m नॉट अपॉन m, ठीक है, समझ गए। क्या अब ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला हो गया पार्ट। बोलिए, ये आपका पहला पार्ट हो गया, मिटा दें। देखिए सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। ये अपने पास आ गया v, ठीक है। अब यहाँ से m नॉट अपॉन m की वैल्यू कैसे निकालोगे? मैं पूछूं m नॉट अपॉन m की वैल्यू, यहाँ से देखो बेटा क्या लिखा है, क्या बोला क्वेश्चन में, एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन इट्स मास, व्हेन इट्स मास, व्हेन इट्स मास मतलब इनिशियल मास, ठीक है, रिड्यूसेस टू, बोलिए फाइनल मास, सॉरी, व्हेन इट्स मास रिड्यूसेस टू 1/100 ऑफ इट्स इनिशियल मास। अच्छा, मतलब फाइनल मास दिया आपको, क्या दिया है फाइनल मास, क्या कह रहा है, फाइनल मास रॉकेट का क्या होगा 1/100 टाइम्स रिड्यूस हो गया है इनिशियल मास के। समझ गए कि नहीं समझ गया? क्लियर? ये आपका इनिशियल मास है रॉकेट का, जो पहले होगा रॉकेट में, समझ रहे हो, भरपूर रॉकेट का मास, समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे टाइम बीतेगा रॉकेट का मास कम होता जाएगा, ठीक है। तो फाइनल मास देखो 1/10 कम भी हो गया है, उस समय क्या वेलोसिटी होगी, यही पूछ भी रहा है। तो यहाँ से कह सकते हो भैया, हम यहाँ क्या चाहिए, यहाँ से m नॉट बाई m की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कह सकते हैं, बोलो m नॉट को ये m नॉट के नीचे भेज दो, बोलो इस m को m नॉट के नीचे भेज दो, क्लियर, और इस 100 को इधर भेज दो, क्या कह सकते हो यहाँ से कह सकते हो m नॉट बाय m क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पकड़ लो बेटा, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है, m नॉट बाय m में। तो यहाँ से कह सकते हो v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा बेटा 2.303 इंटू u कितना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड गैस कितना आपने निकाला था 5 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 5000 मीटर पर सेकंड, याद है? अरे भाई 5 किलोमीटर पर सेकंड मतलब किलोमीटर को चेंज कर दो तो 1000 हो जाएगा, बोलिए मीटर पर सेकंड। समझ गए? पहले भी निकाल चुके, फिर से देख लीजिए। u कितना है रख दीजिए 5000 इंटू लॉग बेस 10, क्या है लॉग बेस 10 m नॉट बाई m, ये dm/dt मिटा देते हैं, थोड़ा जिगा हो जाए, ठीक है। देखिए लॉग बेस 10, जिगा कम पड़ रही है यार, मिटा दें क्या, सब समझ रहोगे ना, कर तो चुके हो कॉपी पहले से यार, ठीक है। लॉग बेस 10 कर दिया हमने, और m नॉट बाई m की वैल्यू कितनी थी 100 थी, कितनी हो जाएगी 100। अब आपको पता होगा लॉग बेस 10 पे अगर 100 है तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2 आती है, कितनी आती है 2। कैसे निकालते हैं बेटा, जितने जीरो उतने लिख दो, यहाँ पे 1000 होता तो 3 लिखते, बोलो लॉग में अगर वैल्यू निकालनी लॉग 1000 की निकालनी होती तो 3 लिखते, समझ रहे हो। लॉग बेस 10 है और यहाँ पे 100 है तो 2 जीरो देखो 100 में, तो 2 लिख दिए, क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो 1500 था ही, 5000 था ही इंटू में, और इधर भी क्या है 303 मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ से v कितना आ जाएगा बेटा, v आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 10,000, बोलिए 10,000 हो जाएगा, अरे यार 10,000 हो जाएगा, क्लियर 10,000 हो जाएगा यहाँ से, और ये इंटू भाई, बोलिए। तो यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ से कह सकते हो कितनी आ जाएगी वेलोसिटी 2.303 इंटू 10 की पावर 4 कह लो, बोलिए 4 कह लो, बोलिए मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट आफ्टर टी टाइम, क्लियर। ये जो वेलोसिटी आई 2.303, बोलिए 2.303 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, क्लियर, क्या हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट हो गई। समझ गए? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिटार दें, मिटार दें बेटा, आपको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 रख दी है मैंने, समझ रहे हो, ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा 0 होगी, पता नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा कि फाइनल इनिशियल वेलोसिटी दी है तो 0 मत रखना, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया तो 0 रख लेना, ठीक। मिटार दें, चलो तो चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी करें, इस बार मैंने ऑप्शन भी दिया है, तो वीडियो को पॉज करें और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करें और सही होने पे खुश हो जाएं कि आपकी मेहनत सफल हो रही है। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ रॉकेट ऑफ 1000 kg प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, द गैसेज आर एग्जॉस्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी
100 मीटर पर सेकेंड। WRT का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट की बात कह रहा है, ठीक है। जो स्पीड दी है या वेलोसिटी दी है गैस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट दी है, यही हमको चाहिए भी। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ बर्निंग, व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल सो एज टू जस्ट लिफ्ट द रॉकेट अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अच्छा, आइए समझते हैं। आपसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी रेट ऑफ बर्निंग की, कि कम से कम फ्यूल खर्च हो ताकि वो रॉकेट जस्ट लिफ्ट हो जाए। समझिए, आइए देखते हैं डायग्राम को। मान लेते हैं ये आपका क्या है बेटा? अर्थ है, ये सरफेस है अर्थ का। अच्छा, इसके ऊपर आपका कोई रॉकेट है, ठीक, ये आपका कोई रॉकेट है जिसका मास m0 कितना दिया है बेटा? 1000 kg दिया है। क्लियर? कितना दिया है? 1000 kg रॉकेट का मास दिया है। अब आपको पता होगा ये Ft फोर्स से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ये Ft फोर्स किसके अगेंस्ट काम करता है? अरे बेटा, एक mg ग्रेविटेशनल फोर्स इस रॉकेट को नीचे खींच रहा होगा। बोलिए हाँ या ना? इस रॉकेट को m0g से एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा होगा। भाई mg लगेगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स, मास कितना है? m0 है, तो m0g ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, समझ गए? इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये Ft किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। बोलिए, और यहां पे कह रहा है कि ये जो रॉकेट है इसके बारे में और कुछ दिया है। इस रॉकेट से जो गैस इजेक्ट हो रही है उसकी वेलोसिटी कितनी दी है? उसकी वेलोसिटी u कितनी दी है बेटा? 100 मीटर पर सेकंड दी है, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट दी है। और क्वेश्चन में आपसे बस ये पूछा है कि, अब देखिए ये आपका सरफेस था, अब इसको जरा मिटाते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि जो रॉकेट है बस हल्का सा लिफ्ट हो जाए अर्थ के सरफेस से। इसका मतलब तो यही है कि भैया क्या बोला? सो एज टू जस्ट लिफ्ट द रॉकेट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो लग रहा है, बोलो, उसको बस ये हल्का सा काट के ऊपर चला जाए, उसके बराबर ही हो। मतलब इसका मतलब ये है कि Ft इस बार किसके बराबर कर दो? m0g के, क्योंकि यहां से जो आपका dm/dt गैस इजेक्ट हो रही होगी, फ्यूल बर्न हो रहा होगा dm/dt। क्या चाहिए आपको? ये मिनिमम चाहिए बेटा। dm/dt जो आपका रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल है या रेट ऑफ बर्निंग है, वो क्या चाहिए? कम से कम चाहिए, मिनिमम चाहिए। क्या नहीं चाहिए? मिन मतलब मिनिमम चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? अब आप ये मत कह देना कि भाई यहां से Ft बोलो माइनस m0g जैसे पहले करते आ रहे थे इक्वल्स टू नेट फोर्स इक्वल्स टू m0a। समझ रहे हो? अब ये कहना गलत होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, सुनो, यहाँ पे जो आपका मान लो, चलो FVD बनाओ, ये आपका m0 का मास होगा, नीचे क्या लगा होगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स m0g, और इसके ऊपर, इस मास के ऊपर ये रॉकेट है आपका, इसके ऊपर क्या लग रहा है? Ft फोर्स लग रहा होगा। ठीक, अब यहाँ क्या कुछ एक्सेलेरेशन दिया है? यहाँ ए जैसा कुछ लिखा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रॉकेट अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है। समझ रहे हो? वेलोसिटी बढ़ा रहा होता तो एक्सेलेरेशन दिया होता। इसको वेलोसिटी कुछ नहीं बढ़ाना है, इसको सिर्फ लिफ्ट होना है। जैसे ये आपका ग्राउंड सरफेस है, यहां से इसको, इस रॉकेट को जस्ट लिफ्ट होना है। बोलो जस्ट लिफ्ट होना है, इसका मतलब क्या है? Ft बराबर इसका जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बस बराबर ही होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? तभी तो आपकी मिनिमम बर्निंग होगी। अरे भैया, मैं क्या कह रहा हूं, बस जैसे रॉकेट तो बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है, बहुत सारा फ्यूल खर्च होगा। आपको क्या चाहिए? वो रॉकेट बस लिफ्ट हो जाए। रॉकेट कहां से? अर्थ सरफेस से। उस केस में आपका कितना फ्यूल कंजम्प्ट हुआ, वही तो मिनिमम फ्यूल होगा। समझ रहे हो? कि उसको स्टार्टअप मिल जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है, बस क्लियर, Ft बराबर m0g। अब यहां से ये मत कह देना कि ये वाली इक्वेशन ये लगाएंगे, Fnet इक्वल्स टू ma कर देंगे, Ft माइनस m0g इक्वल्स टू m0a, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में। इस बार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मिनिमम वाली कहानी है। अच्छा, बस जल्दी देखो बेटा, Ft फोर्स क्या होता था? बोलिए, ये होता था म्यू dm/dt, म्यू u dm/dt। कितना होता था? u dm/dt m0g। तो यहाँ से लिख लीजिए m0g के बराबर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आपको क्या चाहिए? बताइए, यहाँ पे u कितना है? u कितना बेटा? 100 है। जल्दी से देखिए, 100 दिया आपको, और dm/dt ये निकालना है आपको, इक्वल्स टू m0g। मास कितना है बेटा? 1000 kg है। कितना है? 1000 kg है, इंटू जी कितना है? 10 है। यहाँ से आप कह सकते हो क्या? बोलो dm/dt कितना आ जाएगा? dm/dt क्या कह सकते हो? बोलिए, ये हो जाएगा, ऊपर 4 जीरो हो जाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? ये 100 नीचे आ जाएगा डिवाइड में बेटा। ठीक है, बोलिए, ये 2 जीरो गए, कितना आ जाएगा? dm/dt 100 आ जाएगा। बोलिए 100 kg पर सेकेंड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है?
कौन सा ऑप्शन है? बताइए, यही आपका क्या है? मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, ताकि जस्ट ये लिफ्ट हो जाए रॉकेट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब समझे, इस एफ की वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही तो होगी जस्ट लिफ्ट होने के लिए। समझ रहे हो? जब ये टंगा होगा इस अर्थ सरफेस से उठ गया होगा, उस केस में एफ टी बराबर एम जी होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गए, समझ गए। क्योंकि इसके पास कोई भी एक्सेलेरेशन अभी नहीं है, बस स्टार्ट होने वाला है, लिफ्ट होने ही वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब लिफ्ट होने वाला है उस केस में स्टार्टिंग टाइम जीरो से लेके जितना फ्यूल कंजम्प्ट हुआ वही मिनिमम फ्यूल होगा, वही निकालना था 100 kg/सेकेंड। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट हो गया। तो आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए हैं और जितने क्वेश्चन बन सकते थे जेई और नीट के लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? बस 3 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, 3 नहीं 4 टाइप के। आपसे पूछ सकता है थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, समझ गए? और आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, किस एक्सेलेरेशन से ये रॉकेट जा रहा होगा। उसके लिए एफबीडी बनाएंगे, जैसे आपने देखा था पहले वाले केस में, एफ टी माइनस एम नॉट जी, ठीक है? एम नॉट को नीचे भेज देंगे, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। मगर यहाँ तो यह वाली इक्वेशन लगनी ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम का केस है, ठीक है? हाँ, तो एक्सेलेरेशन पूछ सकता है आपसे, थ्रस्ट फोर्स पूछ सकता है, या टाइम टी पे क्या वेलोसिटी होगी रॉकेट की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ढेरों क्वेश्चंस पूछ सकता है आपसे किसी भी तरह। रेट ऑफ कंजम्पशन dm/dt, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत पूछता है आपके लिए जेई नीट में। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा आपने। बेटा वीडियो को स्किप मत करा करिए, इससे आपको क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है? कुछ चीज़ें मेन होती हैं, एकदम ध्यान से लगा के सुना करिए, ठीक है? तो आई होप लेक्चर अच्छा लगा, बहुत बार बोल चुके हैं। चलिए वीडियो करते हैं एंड